नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब भारत से दूर अमेरिका में भी बवाल मचवाते रहते हैं। जयशंकर लौट के आए, फिर पीयूष गोयल लौट के आए और अमेरिका में बवाल हो गया। एलन मस्क ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, नामकरण कर दिया, सब कर दिया है। लेकिन नई पार्टी खबर नहीं है। खबर है कि क्या 15 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की कुर्सी से मस्क हटा देंगे या हटाने में कामयाब हो जाएंगे। सतही तौर पर तकनीकी जानकार भी कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन जब सतह के भीतर आप घुसेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं। और ट्रंप की इस नई पार्टी के ऐलान ने भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो मोदी और अडानी के रिश्तों को डिकोड किया है और यह साबित किया है कि ट्रंप हो सकता है सनकी हो सकता है झुझलाहट में फैसले लेता हो। लेकिन ट्रंप और मोदी की तुलना जो हम लोग लगातार कर रहे थे, हम कई जगहों पर गलत थे। ये मस्क की नई पार्टी से डिकोड हुआ है। मोदी ट्रंप से कई गुना शातिर हैं, कई गुना। इसीलिए मोदी जी अडानी से कभी नहीं भिड़ते हैं, न भिड़ेंगे, पीछे खड़े मिलेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया हो, कीनिया हो, लंका हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, हर जगह मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी अविनाशी हैं और अविनाशी सर्वव्यापी हो। खैर, अब हम खबर पर आते हैं। जरा खबर दिखाइए, जो ऐलान हुआ है वो ट्वीट लाइए, फिर हम एक एक करके भीतर इस खबर के जाएंगे। मैं दर्शकों से पहले निवेदन कर दूं, ये ट्वीट सामने है, पढ़िए, लेकिन पहले निवेदन कर दूं, थोड़ा सा हो सकता है आपको इसमें मसाला न मिले कि सरकार पलट जाएगी, इस टाइप का कुछ। लेकिन ये भारत और अमेरिका दोनों के संदर्भ में और डेमोक्रेसी के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party system. Some would say uniparty, मतलब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था। इसमें कहा है उन्होंने कि स्वतंत्रता दिवस ये परफेक्ट टाइम है दो दो दलीय व्यवस्था से आजादी का, मतलब आजादी का। शुड वी क्रिएट द अमेरिका पार्टी? हमें क्या अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए? 65% ने एस बोला और 35% ने नो बोला। 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। ये जो पोल करवाया, 12,48,856 वोट आए और इस पर यह फैसला लिया मस्क ने। नेक्स्ट ट्वीट लाइए जरा, फटाफट लाइए। By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it. When it comes to bankrupting our country with waste and graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. यानी अब जो आज जो अमेरिका पार्टी बनाई जा रही है, आपकी आजादी आपको वापस दिलाने के लिए। और सीधा वार जो है, अटैक जो है, वो दो दलीय व्यवस्था पर है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अब डेमोक्रेट को ज्यादा डेंट करेंगे या रिपब्लिकन की जो है ये रैली निकाल देंगे, ये ही समझना है। हम समझेंगे कि वहां पर रूढ़िवादी जो पारंपरिक मतदाता हैं उनका रुझान किधर है, मस्क के फॉलोअर कौन है, समर्थक कौन है, ये सब कुछ समझेंगे और फिर इंडिया से कनेक्ट करेंगे। हटा दीजिए इसको। एक बड़े योद्धा की चर्चा करते हुए एक ट्वीट किया है, जरा हेमंत भाई दिखा दीजिए वो ट्वीट। एक बड़े योद्धा का, हालांकि मैं बता दूं उस ट्वीट के पहले, जिस योद्धा की चर्चा की है, ये ट्वीट थोड़ा टिपिकल इंग्लिश है तो हेमंत भाई बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं उस योद्धा के बारे में जरूर जरूर बता दूं आपको। एपा मिनुंडास। ये एपा मिनुंडास आज से 2400 साल पहले जन्म हुआ था। 379 बीसी से 362 बीसी जो फेज है, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मैं आपको बताऊं, 16वीं सदी में पुनर्जागरण, यूरोप में रेनेसा उसको कहते हैं, इतिहास के छात्र जानते होंगे, मेरा विषय रहा। तो रेनेसा में एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, मिशेल डी मोंटेन। मिशेल डी मोंटेन ने जिस एग्जाम्पल को मस्क ने लिया है, ये क्यों बता रहे हैं, जिस एग्जाम्पल को मस्क ने लिया है वो एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि हवा हवाई लफाजी।
ये सब होमवर्क करते हैं। दुनिया में 3 मतलब सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से और यूनिक पर्सनालिटीज में से एपामिनुन्डास का नाम लिखा जो है मिशेल ने, फ्रांसीसी फिलोसोफर थे पुनर्जागरण में। और इसलिए लिखा क्योंकि स्पार्टन जो तानाशाही थी, उस तानाशाही से, वो बहुत क्रूर शासन का दौर था, उससे मुक्ति दिलाई बहुत, मतलब कई फेज में युद्ध हुआ और कई फेज के युद्ध के बाद फाइनली एपिमिनुन्डास ने मुक्त करवा दिया और वहां पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था लागू की। ये भी एक उसमें हाईलाइट है कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था लागू। तो ये मतलब कि सिर्फ संदर्भ में नाम आया था, वो नाम लेने में भी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन ये कहानी था, तो कहानी थी। तो सीधा मैं चलता हूँ हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये एपामिनुन्डास अमेरिका में बनेंगे मस्क, और क्या क्या जिस सवाल से शुरुआत होनी चाहिए, दर्शकों को कम से कम कुछ तो रोचकता रहे इस नीरस विषय में, क्या 15 महीने बाद ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए संडे का दिन है, थोड़ा जल्दी आना पड़ा क्योंकि एक मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एक तरीके से। एक चीज तो मैं बिल्कुल शुरू में बता दूं, वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। एक बात निश्चित मानिए, वो कुछ भी कर ले, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकता। एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में उनके संविधान के मुताबिक उसके लिए उनकी योग्यता नहीं। अमेरिका का संविधान जो है, उसके अंदर जो अनुच्छेद 2 सेक्शन 1 क्लॉज 5, उसके तहत ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ। और ट्रंप मस्क जो है, उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका का है। तो जहां तक पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आप किसी को अपदस्थ कर दीजिए, किसी की भाभी हो लिए, कुछ भी लिए, लेकिन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका के मौजूदा संविधान के रहते। एक बात तो हम ये स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात, ये जो अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है, अगर आप इसको देखेंगे, आपको ध्यान हो, जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी विपक्ष में है वह, उसकी स्थापना 1828 में हुई। 1828 के जो रिपब्लिकन्स हैं, जो श्रीमान अपने क्या नाम है ट्रंप साहब हैं, उनकी जो पार्टी है, उसकी स्थापना 1854 में हुई। और उसके बाद लगातार 2 पार्टी का सिस्टम अमेरिका में चला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका के अंदर कभी तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश ना की गई, ऐसा नहीं। इससे पहले तमाम बार कोशिशें हुई। 1912 में अगर आपको ध्यान हो, उस टाइम राष्ट्रपति हुआ करते थियोडर रूजवेल्ट, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी बुल मूस पार्टी, और उन्होंने अमेरिका के अंदर 88 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए थे। 88 जगह पर जीत हासिल कर ली थी पूरे अमेरिका के अंदर। हालांकि अगला चुनाव जब आया, तब तक उनकी पार्टी का बिस्तर गोल हो गया। नंबर 1, 1992 में फिर आपको ध्यान होगा, रॉस पेरोट थे, जिन्होंने रूटीन के पॉपुलर वोट 19% ले लिए। 19% जो अमेरिका में सर्वे होता है, उसमें 19% बहुत ज्यादा होता है अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिका में। लेकिन जब इलेक्टोरल वोट की बात आई, चुनावी जीत की बात आई, तो एक भी सीट उनकी नहीं, नॉट इवन 1 इलेक्टोरल वोट ही कुड अचीव। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहां पर ऐसा क्यों है। तीसरी पार्टी का स्कोप सामान्यतः जो मौजूदा हालात है, लगभग 200 साल से आप कह सकते हैं, 200 से भी ज्यादा सालों से अमेरिका को अगर आप एक देश के तौर पर देखेंगे, तो इसकी स्थापना जो है 249 साल पहले हुई थी, 4 जुलाई 1776। और तब से लेकर के जब मैंने जो बताया सारा, उसके बाद वहां पर 2 ही पार्टियों का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक तो फर्स्ट जो है पास द पोस्ट सिस्टम है वहां पर, कि आपकी चुनावी जीत होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। 50% बहुमत की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपकी अगर 400 वोट आई और मेरी 388 आई, तो आप चुनाव जीत गए। कुल वोट चाहे 2500 हो चाहे 3000 हो, फर्स्ट पास द पोस्ट इसको कहते हैं। तो अमेरिका के अंदर वो है। तो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उस समय, उनको तो मानते ही हैं लोग। और जो तीसरा समूह होता है, जो 2 एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको, उनको वोट कटुआ मान लेते हैं वहां के लोग, तो ये वोट खराब करेंगे हम। तो उस तरह के लेवल तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत चाहिए। नंबर 2, वहां पर क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है सीधा नहीं होता, कॉलेजियम सिस्टम होता है। हर एक स्टेट के वोट हैं, और जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलर वोट आए, वो सारा कॉलेजियम उधर ही चला जाता है। ये अमेरिका का सिस्टम। तो जब तक आपके पास इलेक्टरल वोट ना हो इलेक्टरल कॉलेज में, तो आपका कोई मतलब नहीं, आपकी पॉपुलरिटी चाहे कितनी भी, वो एक समस्या है। तीसरा क्या है कि जो वहां पर अलग अलग राज्यों के अंदर उम्मीदवारों के नामांकन के लिए लोगों के साइन जुटाने पड़ते हैं पॉपुलरिटी उसकी करने के लिए।
तो उसमें तीसरे के ऊपर साइन करने में लोगों को समस्या आती है, छोटे लोगों को खासतौर पर। नंबर 4, फंडिंग। फंडिंग आपको पता है बिल्कुल कैटेगरिकली वर्टिकली डिवाइडेड है सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज, और वहां तो बड़ी बड़ी लॉबीज, फार्मा लॉबी, वेपन लॉबी, ये लॉबी। सबसे बड़ी तो ये इजराइल वाली लॉबी है, वहां पर यहूदियों की लॉबी, मार्क जगरबर्ग एंड सारा ये जो आजकल टेक कंपनी है। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट। प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने के लिए आपको नेशनल सर्वे में 15% समर्थन चाहिए कम से कम। 15% सर्वे समर्थन आएगा या नहीं आएगा, तो इस कारण से तीसरी पार्टी का स्कोप धीरे से नहीं बन पाता, आसानी से नहीं बन पाता। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी परिस्थितियां अलग है, वो भी सारी स्थितियां हमें दर्शकों को बेसिकली नोटिस में लानी चाहिए। आज की तारीख में एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपनी पार्टी का जो नारा दिया है, अगर वो सुनोगे तो आप हंसोगे। अमेरिका में क्या होता है, चंदा धंधा ये सब चलता है, सरेआम चलता है, कोई बुराई नहीं मानता। उन्होंने अपनी पार्टी का नारा ही दे दिया, नो डोनर, कोई दानदाता नहीं, नो पपेट, कोई कठपुतली नहीं, नो स्ट्रिंग्स, पार्टी ऑफ कॉमन सेंस। नारा तो आकर्षक है, इसमें तो आप मानेंगे इस बात को कि चंदा धंधा जब कुछ है ही नहीं, अपने पैसे से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अपने हिसाब से काम करूंगा। तो नारा देखने में तो लुभाना लगता है। अब एलन मस्क का आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसका नेटवर्थ है 424.7 बिलियन, 424.7 बिलियन, और वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। आज से कुछ महीने पहले 20 जनवरी को जब ट्रंप सत्ता में आए थे, आपको ध्यान होगा, उनका नेटवर्थ था 20,000 करोड़ रुपए। आज केवल जुलाई आई है और उनका लेटेस्ट नेटवर्थ है 45,000 करोड़। आपने देखा किस तरीके से पूरी दुनिया में उनका परिवार घूम घूम के कहीं क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कहीं रियल एस्टेट कर रहा है, सरेआम धंधेबाजी कर रहे हैं। तो अपने पैसे से तो ट्रंप जीत कर नहीं आए, लेकिन ट्रंप को जिताने में आपको ध्यान होगा 277 मिलियन डॉलर मस्क ने खर्चे थे, 2500 करोड़ के आसपास उन्होंने सिंगल हैंडेडली दिया। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी जूतम पैजार हुई तमाम उसको लेकर के, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में कर्मचारियों को हटाने की बात हो, चाहे मार्को रूबियो से कैबिनेट की मीटिंग में उनकी झड़प हो, या उसके बाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर के जिस तरीके का आमने सामने 5 जून को इनके बीच में जो ट्विटरबाजी चली, उसने उन सारी फॉल्ट लाइंस को खोल दिया कि जिसमें कहीं ना कहीं एलन मस्क सनकी, देखिए वो भी कोई छोटा नहीं, एलन मस्क भी उतना ही बड़ा सनकी ट्रंप से, और दोनों अहंकारी हैं, दोनों का कंसंट्रेशन स्पैन है नहीं, लेकिन उसके पास एज है। एलन मस्क इज रिलेटिवली यंग, पैसा खर्चने की बुक्कत है, और वो आउट ऑफ बॉक्स काम करने का आदि है। चाहे स्पेस एक्स का काम देख लीजिए, चाहे टेस्ला का देख लीजिए, वो नई नई चीजों की इनोवेशन का भी चैंपियन है एक तरीके से, इस बात को आप माने। अमेरिका में जिस तरीके का आज वर्टिकल डिवीजन है, बिल्कुल भारत वाली स्थिति है अमेरिका के अंदर आज। या तो आप ट्रंप के साथ हैं या आप उनके विरोध में, बीच की सवारी नहीं, जैसे हमारे यहाँ है ना आज की तारीख में, या तो आप भगत हो या मोदी के विरोध में। तो वैसी स्थिति ट्रंप ने वहां पर 3-4 महीने के अंदर अंदर कर दी। ऐसी सूरत में मस्क का पार्टी बनाना ट्रंप के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खतरनाक है। ट्रंप के लिए व्यक्तिगत तौर पर खतरनाक है, उसका कारण देखना पड़ेगा। मस्क कभी भी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक ऐतिहासिक तौर पे नहीं रहे, पिछले चुनाव में भी विरोधी थे। जिस दिन मस्क ट्रंप पे गोली चली उस दिन उन्होंने उसका समर्थन देने की घोषणा की रिपब्लिकन से। उससे पहले वो लगातार डेमोक्रेट्स की सपोर्ट करते थे। आज की तारीख में रिपब्लिकन्स के अंदर जो पूरी पार्टी है उसमें मोदी वाली स्थिति है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, या तो ट्रंप है या पार्टी नेतृत्व भी है। वो काम उन्होंने कर दिया, तमाम आरोप लगने के बावजूद भी, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए जाने के बावजूद भी, अपने इनकम टैक्स की डिटेल ना देने के बावजूद भी, ट्रंप की एक अपनी दुनिया है, अपना एक इकोसिस्टम, उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मस्क का पार्टी बनाना ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों का सपोर्ट बेस एक है, और सपोर्ट बेस वही मागा मागा, तो इनका भी वही नारे हैं और ट्रंप के भी वही नारे हैं। तो आज की तारीख में ट्रंप का आपको पता है पॉपुलरिटी रेटिंग पहले ही 38 से 40% पे आ चुका है। जब वो राष्ट्रपति बने जब 52-53%, आज वो 38 आ चुका है। तो वो पहले ही स्लाइडिंग की तरफ है, उनका कार्यकाल भी आखिरी है। और मस्क की पार्टी जिस तरीके के दावे करेगी और करेगी, एक नया अमेरिका बनाने की बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और सारी चीजें, और जिस तरीके से जो ये बिल आए हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें आशीष भाई 2 चीजें बड़ी खतरनाक है। रईसों को तो देखियो, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, पूंजीवादी व्यवस्था है, हर एक आदमी उसको ऑब्लाइज करेगा, इसमें कंफ्यूजन मत मानिए। यहां समस्या क्या है कि जो सबसे गरीब वर्ग 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के बीच में ऐसा करीब है, जिसमें उनको ना तो स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस जो बहुत ही वाइटल है वहां पर,
और फूड सब्सिडी भी चली जाएगी। तो अमेरिका में इतना बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग होता है, उस सारे को उसके ये अनडिस्प्यूटेड मसीहा खुद ही बन जाएंगे भाई। उसके तमाम तो पहले इन्होंने विरोध किया बिग ब्यूटीफुल बिल का, अंदर भी किया, बाहर भी किया, कोशिश भी की, उनके कुछ लोगों को क्रॉस फ्लोर भी करवाया, सारी बात। लेकिन जब ये नई पार्टी बना के बढ़ेंगे तो ये मान के चलिएगा कि वो लोग तो इनके समर्थक हो ही जाएंगे ना सीधे सीधे, कि भाई ही वॉज द ओनली मैन जो बिग ब्यूटीफुल बिल का खुलेआम विरोध कर रहा था अपने हाँ, धंधे की कीमत पर, अपने धंधे की कीमत पर। टेस्ला को निपटा देंगे, स्पेस एक्स को निपटा देंगे, कुछ भी करने में सक्षम। लेकिन मोदी जी की तरह सीबीआई ईडी अभी तक उसके यहाँ नहीं पहुंची है, पहुंचेगी भी नहीं। तो इतना डेमोक्रेसी का फर्क है वहां पे। तो कुल मिलाकर के मस्क की जो पार्टी आई है आशीष भाई, वो सबसे बड़ा खतरा ट्रंप के लिए है, फ्रॉम विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी इन हिज सपोर्ट बेस, क्योंकि उसी सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों जने। और जो सबसे गरीब लोग अमेरिका के हैं, उनको स्वाभाविक समर्थन मस्क को सीधे सीधे मिल जाएगा बिना मांगे, क्योंकि वो उनके कॉज पे लड़ रहे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ मैसेज तो यही गया है ना कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण हमारा अलगाव हुआ। तो उस चीज का लाभ उठा करके, जैसे मैंने कहा ना कि एक बार जब पहले पार्टी बनाई तो कुछ वोट आ गए थे उनके, वो इसीलिए आ गए थे कि पॉपुलर सेंटीमेंट था उस टाइम पे। तो ऐसा इस बार हो गया, तो ट्रंप क्या करेंगे ये चीज देखने की है। और अगले साल आपको पता है नवंबर में वहां पर मिड टर्म इलेक्शन भी है सेनेट का, तो वो दिक्कत इनको आ सकती है। वही जी बात जो हमने कहा था कि क्या हो सकता है 15 महीने बाद। किंग न बने मस्क, लेकिन किंग मेकर बनने वाली क्षमता जो है वो हो सकती है। ऐसे सिरे से अभी खारिज नहीं किया जा सकता। मैं एक आंकड़ा आपको दिखाता हूँ, जरा लाइए स्क्रीन पर। लाइए फटाफट। देखिए, क्वांटस इनसाइट्स, ये वहां पर सर्वे करने वाली एजेंसी है। 30 जून से 2 जुलाई के बीच सर्वे किया इसने, तो पाया कि 40% पंजीकृत मतदाता मस्क की नई पार्टी को समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। 40% पंजीकृत मतदाता, ये बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ 32-34% समर्थन, 35% समर्थन पे पूरे देश को 11 साल से रौंद रहे हैं मोदी जी, रौंद रहे हैं। तो 40% पंजीकृत मतदाताओं को समर्थन देने विचार कर सकते हैं। इसमें कई रिपब्लिकन मतदाता भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि मस्क की पार्टी 2026 के चुनाव में कुछ असर डाल सकती है। ये 2026 जो है हटा दीजिए, 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2026 को मध्यावधि चुनाव है, इंटरिम। वो 28 में फिर आपका मतलब 24-28 4 साल का कार्यकाल होता है। ये 26 के चुनाव जो हैं, इसी पर चर्चा है। तमाम जगह आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि क्या गिर जाएगी, क्या उठ जाएगी सरकार। मैं बड़ा साफ कर दूं, इस जो इंटरिम है ये कांग्रेस के लिए है। इसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए इलेक्शन होंगे। इस इलेक्शन से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन फिर लेकिन आता है, यहीं पर लेकिन है कि अभी सीनेट में और रिप्रेजेंटेटिव्स में, हाउस में, उसमें दोनों जगह पर रिपब्लिकन को बहुत मामूली बढ़त है, बहुत मामूली बढ़त है। बहुत थिन, तो बहुत दो थिन बात मार्जिन, तो हो बहुत थिन। सकती है, हाँ, बहुत मामूली बढ़त है। और जिस तरह स्टीव बैनन एक ट्रंप के बहुत खास सलाहकार हैं, पूर्व सलाहकार हैं, वो जिस तरह से पार्टी गठन के बाद बिफरे हैं कि इसको अफ्रीका भेजो वापस, ये रूढ़िवादी मतदाताओं में हमारे जो है रिपब्लिकन उसमें से हमारी करेगा मस्क पे, वो ये संकेत करता है कि अगर मस्क को समर्थन मिला तो इंटरिम जो मध्यावधि चुनाव होंगे उसमें सीधा डेंट रिपब्लिकन पार्टी होगी। और रिपब्लिकन पार्टी अगर डेंट हुई, डेमोक्रेट्स को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बढ़त मिल गई, इनका जो मामूली बहुमत है कांग्रेस में, ये मामूली बहुमत अगर अल्पमत में चला गया तो ये चाहे बिग ब्यूटीफुल बिल हो, चाहे अगली बिल हो, सब बिल रुक जाएंगे, सब बिल रुकवा देंगे वो सब। पहली बात तो बहुमत से वो होता है। दूसरी, जांच शुरू करवा सकती है कांग्रेस, जांच भी शुरू करवा सकती है। और इन सबसे ज्यादा ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर कहीं मस्क ने इतना प्रभाव छोड़ दिया, हालांकि अभी तो बहुत कम सीटों पे, शायद दर्जन भर के आसपास सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलाकर के लड़ने की तैयारी है, लेकिन अगर उस आदमी ने डायरेक्ट इतने चुनाव लड़ा, बाकी पर पैसा फेंका, जैसे 288 मिलियन के आसपास का आंकड़ा है ट्रंप के लिए खर्च किया, अगर 2/3 बहुमत कहीं
हो गया। अभी तो भाई 50-50 पे खड़े हैं, मामूली बहुमत मतलब 50-50 मानो। कहीं 2/3 बहुमत हो गया तो महाभियोग से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग स्वास्थ्य कारण यही अमेरिका में है। तो महाभियोग 2/3 बहुमत अगर हो गया तो महाभियोग से टांग पकड़ के खींचा भी जा सकता है। तो जो बिल्कुल जेन्युइन वहां पर वो है संभावनाएं, वो हमने आपको बताया। अब जरा भारत से इसको जोड़ना जरूरी है, बिना भारत से जोड़े कैसे हम लोग को भी नहीं काम चलेगा। भारत में क्या ऐसा संभव है, हालांकि मुझे नहीं लगता दोनों के संबंध देख करके। एक तो देखिए वहां पे वो दोनों सन की हैं, कहा ना आपने, यहाँ दोनों सातिर हैं। बहुत फर्क होता है, स से शुरू होता है, लेकिन एक में वो हम तो बोलते हैं तो दोनों स बराबर ही बोलते हैं, क्योंकि हमने छोटा सा बड़ा सा। लेकिन जिनका डिक्शन बहुत अच्छा है, वो सनकी में छोटा वाला स होता है और सातिर में बड़ा वाला स होता है, शंकर वाला स होता है। तो सातिर हमेशा बड़ा हो गया, बड़ा सा उसको हम लोग जब पढ़ते थे तो छोटा सा बड़ा सा मूर्धन्य सा पढ़ाया गया। तो सनकी छोटा सा होता है और सातिर बड़ा सा होता है, यानी सातिर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, सनकी से ज्यादा बड़ा सातिर होता है। तो क्या हमारे यहाँ इसीलिए एकदम न्यू नॉर्मल की स्थिति है? ये न्यू नॉर्मल, कभी कुछ कोई आपस में कोई बवाल नहीं, मिलके लड़ेंगे, कीनिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंका हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, कहीं भी मिलके लड़ेंगे, मिलके फंसेंगे, मिलके बचेंगे। नहीं आशीष भाई, आप सवाल ये ऐसा कर रहे हैं, आप ये बताइए ना, जो अपने दोनों सहयोगी, दोनों A1 और A2, वही तो डंका बजा रहे हैं। आप भूल जाते हो कई बार, डंका कौन बजा रहा है? डंका उन्हीं के हाथ तो दिख रहा है। डंका बनवाया भी उन्होंने, लाए भी गुजरात से उठा कर वही 2012 में पहले घोषणा कर दी थी कि हम 13 में नरेंद्र भाई को लाएंगे, पहले ही कर दी थी। उसके बाद 13 में उनको घोषणा करवा दी। जब अडवाणी जैसे बड़े लोग, सुषमा स्वराज जैसे लोग, जेटली जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे जोशी जैसे लोग, इतने लोगों के बावजूद मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या थी जो उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया? सोचना पड़ेगा। 10 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर थी, 2004 से 2014 तक रिसोर्सेज की भी वो गुंजाइश नहीं थी। अंदर खाने एक इक्वेशन थी कि जो भी आदमी पार्टी के चुनाव खर्च का जुगाड़ करेगा, उसी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार का एक बड़ा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। इनके साथ A1 और A2 थे। A1 और A2 ने इनको बनवा लिया। आप तो इतने वरिष्ठ आदमी हो, आपने इतना बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम 20 स्टोरी की हमने, उसमें कहीं आपको डायरेक्टली 1 रुपया भी A1 और A2 का मिला क्या? 1 रुपया भी? ना, और सारी उन्हीं का जनता नहीं के था, थे, बाकी सबका था। उन्हीं उन्हीं का दोनों नहीं। का था। तो आप समझिए कितना पारदर्शी रिलेशन, कितना पारदर्शी, समझिएगा चीज। तो जब इनको लाए थे वो, तो उस समय मीडिया पे डायरेक्ट काबिज नहीं थे A1 और A2। जैसे ही 2014 का सिस्टम बना, उसके बाद लगातार इन्होंने अपने मीडिया में स्टेक्स बढ़ाते हुए आज पूरे मीडिया में डंका बजाया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा चीजें, कई बार ना बैकग्राउंड से जोड़नी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो संबंध है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए, क्या उसको आपको ज्यादा विशेषण आते हैं, मुझे उतने नहीं आते, कि इनका जो चोली दामन का साथ है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई अगले आपको एक प्रोडक्ट के तौर पर वहां से लेके आए, आपकी पूरी स्पॉन्सरशिप की, ना केवल 14 में बल्कि 19 में बल्कि 24 में। और हालत ये कर दी राहुल गांधी जैसे ना समझ नेता ने, कि ये कह करके A1 A2 करके हालत ये कर दी, मोदी जी को कहना पड़ गया कि अडानी और अंबानी ने बोरों में भर के और टेम्पो में नोट भिजवाए। ऐसी हालत कर दी। मतलब आप देखिए A1 और A2 के बारे में मोदी जी ने पहली बार स्टेज पर ऐसी बात बोल दी। कहीं क्यों? कि एक पल के लिए, क्योंकि चुनाव बड़े क्रिटिकल मोड में पहुंचा हुआ था, उनको ये लगा कि ये A1 और A2 तुम्हारे चिपक के कोई नुकसान ना हो जाए, बाकी तो A1 और A2 अपने ही है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वो सारे लेकर के आए, एक प्रोडक्ट की उन्होंने ब्रांडिंग की, उसको लॉन्च किया, सक्सेसफुली उसको इस्टेब्लिश किया ऑर्बिट के अंदर। अब वो ऑर्बिट के अंदर जमे बैठे हैं, 11वें साल हो गया पूरा, और अब उसका डंका बजाने का जम्मा A1 और A2 का है। तो A1 और A2 अब जिन भी देशों में अभी गए हुए, आपके जो नॉन बायोलॉजिकल साहब गए हुए हैं अभी, उन सारे देशों में किसी को उठा के देख लीजिए, सब में A1 और A2 के इंटरेस्ट है, सब में। कहीं माइनिंग में है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी में है, कहीं पावर में है, कहीं इसमें अपने जो ये सोलर पावर, दुनिया भर की चीजें। तो हाँ, तो ये जो संबंध है ये चोली दामन का साथ है। कारण क्या है
कि तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई थॉर नहीं फिलहाल के लिए। तो पूरे देश में जो डंका बजवाया जा रहा है A1 और A2 के द्वारा, उसका बैकग्राउंड ये है। और भक्तों को सुबह से शाम तक, चाहे आज की तारीख में तो प्रिंट मीडिया भी उसी चैनलों की श्रेणी में आ गया कि फ्रंट पेज पे फ्लायर होता है बिना किसी कंटेंट के। हर रोज फ्लायर होता है जब भी विदेश यात्रा पे जाओ। हम सोच रहे थे कि जो पाकिस्तान वाला ये वाला फियास्को जो हुआ है, उसके बाद शायद मोदी जी कुछ गंभीर हो जाएंगे, कुछ सबक सीखेंगे और डंका शायद कम करके गंभीर बातें करेंगे। लेकिन आज जब से वो गए हुए हैं अब तक डंका ही बज रहा है फिर से। उन्होंने तो नहीं सीखा। हर जगह वही ऑप्टिक्स थिएट्रिक्स, मुझे भगवान मिल गए, मुझे ये मिल गए, बच्चों को गोदी उठाना, ये करना, वो सारी चीजें हो रही हैं। इस यात्रा में अब तक किस किस देश में क्या क्या हुआ है, कोई एक लाइन पढ़ी हो तो फिर बता दीजिए। यानी कि इनाम मोदी मिला था, जी ने, इनाम मिला, वो पटका ओढ़े, गमछा गमछा लाने तो गए, गमछा बटोरने गए हैं, ला रहे हैं गमछा, इनाम मिला। तो जो तो A1 और A2 का जो इकोसिस्टम है वो बड़ा पारदर्शी है और वो बिल्कुल एक तरीके से एक दूसरे के पूरक है। ट्रंप को ये समझ में आ गया था कि जिस तरीके से मस्क एकदम आपको एक चीज और डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखिए, उसका पूरा परिवार उसका एडवाइजर था। बेटी से लेकर के, बेटों से लेकर के, दामाद से लेकर के, समधी से लेकर के, सारे लगे हुए। इस बार ऐसा नहीं। शुरू में केवल मस्क थे और ओवल ऑफिस में जो राष्ट्रपति का ऑफिस है उसमें मस्क के बच्चे खेलते थे, देखा होगा आपने। लेकिन जिस तरीके से वो टेक ऑफ हुआ, मैंने और आपने तभी कह दिया था कि ये दोस्ती लंबी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों आत्ममुग्ध हैं, दोनों सनकी हैं और दोनों किसी की सुनते नहीं और दोनों रिसोर्सफुल भी। जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ी, 3 महीने में अलगाव होना ही था, वो हो गया। लेकिन अब सवाल ये कि मस्क खाली बैठने वाला आदमी नहीं। हमारे यहाँ वाले जो दोनों हैं उनको भारत की, अमेरिका की बुनियादी चीजों में अंतर पता है। अमेरिका के अंदर सबको पता है पैसा कहां से आता है, चंदा कौन देता है, पॉलिसी कौन बनाता है, कौन तय करता है, सबको हाँ, पता है। पता भारत में भी है। लेकिन भारत में पूंजीवादी व्यवस्था ओपन नहीं है, ब्लैटेंट है। इसलिए आपको पर्दे के पीछे से काम करना पड़ता है, पर्दे के सामने नहीं आते आप। तो यहाँ पर जो A1 और A2 है वो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत कम विजिबल होते हैं साथ में। अभी आपने केरल में देखा होगा एक इवेंट में जब A2 आए थे वहां पर, और A1 भी बहुत कम दिखाई देते, शादी वादी के फंक्शन में गए थे 1.5-2 घंटा जो भी। आमतौर पर बहुत पब्लिकली इकट्ठे ओवल ऑफिस में, PM ऑफिस में, वहां पे विजिबिलिटी हमारे यहाँ नहीं होती। तो अमेरिका में यहाँ का एक बेसिक फर्क क्या है कि ये दोनों दूर रहकर ज्यादा करीब, चाहे वो A1 हो चाहे A2, उनको साथ घूमने की जरूरत नहीं है। और पॉलिसी सारी आप देख ही रहे हैं। बाकी तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी छोड़ दीजिए, कमर्शियल पॉलिसी छोड़ दीजिए, आपकी तो विदेश नीति भी A1 A2 तय कर रहे हैं। खासतौर पे A2, जिस तरीके से आपने इसराइल के अंदर देखा, श्रीलंका में देखा, केन्या में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, हाँ, बांग्लादेश में देखा, और देखते जाइए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अमेरिका में इसमें। और अब जब ये लड़ाई, क्योंकि पार्टी घोषित कर दी एलन मस्क ने, अब ये लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि वो स्पेस तो रिपब्लिकन वाला ही है जो ग्रैब हो रहा है। उसके लिए ट्रंप क्या करते हैं? क्या ट्रंप इनकी कई जांच वांच खुलवाते हैं? क्योंकि इनका सब्सिडी तो बंद हो ही जाएगी टेस्ला पे। जो नया कानून आ गया बोल्ड ब्यूटीफुल, उसमें सब्सिडी तो बंद कर ही दी है। तो अब इनकी लड़ाई किस दिशा में चलेगी, उससे डिपेंड करेगा कि कितना मस्क इसमें इन्वॉल्व होंगे, अमेरिकन पार्टी में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जितनी गुड़ डालोगे उतनी चीनी होगी। और जो आपने कहा, सिंपल एक लाइन का जवाब उसमें ये है कि अगले साल जो नवंबर में चुनाव होगा, मिड टर्म पोलिंग, उसमें देखिए ट्रंप के लिए दोनों खतरे। अगर, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन पे, रेजर थिन मेजर जी जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर आप खड़े हैं दोनों हाउस में। अगर मस्क 12-14 सीट लेकर बैलेंसिंग फैक्टर बन जाते हैं उसमें, तो ट्रंप की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि वो अपने दम पर अगर देखोगे तो वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे हाफ वे थ्रू। 2 साल के अंदर अंदर लेम डक, ना तो वो कोई कानून बना पाएंगे और ना अमेरिका में उनका वो जलवा जलाल रहेगा। ये दिक्कत उनको बड़ी हो सकती है। इसीलिए आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है कि मस्क इसमें कितना जोर लगाते हैं, कितना रिसोर्स डालते हैं, कितनी गंभीरता से पार्टी को चलाते हैं या अपनी कंपनियों को चलाते हैं। क्योंकि स्पेस एक्स के बहुत सारे ठेके उन्हीं के पास, मस्क के पास, ट्रंप के से पहले भी, ट्रंप के आने के बाद भी। नासा को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है बिल्कुल। तो अमेरिका में बहुत सारे बड़े बदलाव दिखेंगे आपको। और ट्रंप जिस तरीके के सनकी हैं, वो आज ही बुला के कह सकते हैं स्पेस एक्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जैसे वो परसों कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जाना पड़ जाएगा। तो दोनों सनकी हैं, सारी स्थितियां हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजर उस पर है। आप जो भारत की तुलना कर रहे हैं वो इसलिए रेलेवेंट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमारे वाले दोनों समझदार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें हमें कोई पता है। और नहीं, हमें कोई ठोर नहीं। ये दोनों, ये तीनों साथ रहेंगे।
इसमें कोई समस्या मत मानिए। और ये आपने देखा भी कि पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा आ गया हजारों करोड़ का, दोनों का 1 रुपया नहीं मिला, ऑन पेपर कोई रुपया नहीं मिला। ये समझदारी होती है, क्योंकि अमेरिका में ये संभव नहीं है, इसलिए 277 मिलियन ऑन रिकॉर्ड देने पड़े एलन मस्क को, 2500 करोड़ के आसपास। और वही उनकी अल्टीमेटली आज झगड़े का कारण भी उसी दिशा में बढ़ा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के हालात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले आने वाले दिनों में, ये चीजें किस दिशा में बढ़ेगी। चलिए, इस चुनाव और दुश्मनी का मजा लीजिए। चोली दामन वाला एग्जाम्पल दिया हेमंत भाई ने, लेकिन उनके स्पेशल डिमांड पे बता दूं, चोली दामन का साथ ये तो सदियों से लोग कहते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद उतने ढंग से समझ नहीं पाते होंगे। इसको समझिए, पजामा और नाड़े का रिश्ता। नाड़ा खुला, पजामा गिरा, बस। तो ये नाड़ा और पजामा का रिश्ता है। अब इस रिश्ते में नाड़ा तो संभालना ही पड़ेगा, पजामा भले फट जाए लेकिन नाड़ा संभालना पड़ेगा। तो हमें इजाजत दीजिए, नाड़ा संभला रहेगा तो दुरुस्त रहेगा सब। इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। स्पेशल कार्यक्रम एक और भी है, उसको लेकर के आएंगे हेमंत भाई के साथ, और फिर कल तो हॉट टॉपिक होगा ही होगा। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।